देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल। सत्य बात सबसे पहले। और कोचर परिवार की ओर से माननीय अजीत कुमार जी कोचर का माल्यार्पण शॉल और मोमेंटो देकर स्वागत करें। हमें इनसे प्रेरणा डॉक्टर बने जिस समय चाहे आर्थिक स्थिति से ले लें चाहे, लेकिन ये जो हमारे पैसे नाम की चीज नहीं थी उस समय इन्होंने इतनी ऊंचाई तक जाकर हमारे कोचर गुरु का नाम गौरव किया। आज ये मंच पर बैठे इसीलिए तो हमें भी इनसे प्रेरणा लेंगे कि हम भी आगे बढ़कर ऐसा कुछ कार्य करें कि हम भी एक दिन किसी बड़े मंच पर आकर और हम कुछ बोलने लायक रहें। निवेदन मिलाप चंद जी कोचर, विजय कुमार जी कोचर और त्रिलोक जी कोचर बता रहे और वो आज के हमारे समारोह में विशेष अतिथि। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मंत्री में थे जैसे बुजुर्ग मैं आपको एक दूसरी बात वो हमारा स्पीड में और गणपति जो है ना हमारे वो फॉरेन में ज्यादा के अपने स्पीच देते हैं, अपने प्रोग्राम देते हैं। ये आप संजय जी भी जाते हैं, बताओ ये धनसवाड़ा की बात करें, ये जो लोग है ना ये देशों में भी डॉक्टर साहब गणपति की मलेरिया पर रिसर्च करके अपना स्कोप लेकर आए थे। तो हम लोग हमारे लोगों को अच्छी तरह जान देने के हमारे पास क्या सामान है, क्या क्या चीज है, तो मैं उनका पुनः अभिवादन करता हूँ। अकल्पनीय चीज है रोशनलाल जी कोचर परिवार। जब संजय जी कोचर का हमने कोरोना योद्धा सम्मान किया तो एक ऐसा हमारे कोचर गुरु का एक ऐसा परिवार है जिसको हमारा सीना छोड़ा होता है। जब शॉप में कभी कभी बैठा होता हूँ, कोई कस्टमर आते हैं तो अच्छा था भैया हाँ वो कपड़ों ले जाओ। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ऐसा परिवार, ऐसे लोग, कांति कुमार जी के बारे में चाचा जी ने बताया, अजीत भाई से, मतलब बड़ा गर्व होता है। और मैं तो आने वाले जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं उनसे ही निवेदन करूंगा कि आप भी ऐसा काम करना, आज के सम्मान को एक संकल्प लेके चलना कि हम कोचर परिवार के लिए ऐसा नाम रोशन करेंगे कि पूरे भारत में लोग याद करेंगे वास्तव में गुरुजो जी की संतान है हम और माँ विस्ता की संतान है। तो ऐसा हमें नाम करना है, आज इस सम्मान को लेकर एक संकल्प लेकर यहाँ से उठना है कि कोचर परिवार के लिए पूरे इंडिया में अभी हमारे पास 3 बच्चों के नाम है जो यूएसए में, जो वहाँ पर एमटेक या बीटेक कर रहे हैं, उनकी भी आज सम्मान है, उनके भी नाम हमारे पास आए हैं। तो ऐसे हमारे कोचर परिवार के बच्चों का सम्मान है तो बड़ा गर्व हो रहा है और बड़ा आनंद आ रहा है। तो धनपत जी कोचर के सम्मान के लिए मैं निवेदन करता हूँ, राकेश भाई जी कोचर हमारे बीच में हैं। परमात्मा आपके परिवार और आप सबको सदैव सर्वोच्च शिखर की ऊंचाइयों तक
सदैव निरोग रखे और प्रगति की ऊंचाई पर चलता रहे, यही भावना है। इस महान व्यक्ति मोमेंट तो साथ लिया बाबा जी की तो उनके स्पीच के लिए लोग तरसते थे कि कांति कुमार जी कब बोलेंगे। अपना अवश्य एक प्रेरणादायी एक मार्गदर्शन के रूप में हमारे बच्चों को कि उनको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमारे पूंचर परिवार का नाम रोशन करना है, और आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो ज्ञान है, उसके कुछ अंश हमारे विद्यार्थियों को दें। जिनको सम्मान के लिए वास्तव में जिनके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया वो तो अभी तक इंतजार में बैठे हैं, और आपने मुझे नहीं मालूम गलती से सम्मान कर दिया या पूर्व आयोजित था। खैर जो भी हो, मैं तो उन्हीं बच्चों को एड्रेस करना चाहूँगा जिन्होंने अपनी अपनी कक्षा में, अपने अपने संकाय में, अपने अपने विषय में जो दक्षता प्राप्त की है, क्योंकि इस उम्र में कॉलेज या स्कूल की उम्र में जो दक्षता का प्रमाण अंकदारी से होता है, जिसको हम कहते हैं कि 60% से अधिक हो गया तो फर्स्ट क्लास हो गया, और 75% से अधिक हो गया तो एक्सेलेंट हो गया, सर्वश्रेष्ठ हो गया। हमारे ज़माने में तो ये कल्पना की बात थी कि कोई 60% अंक लिया है, कोई 70% अंक लिया है, बिरले ही ये बात है। अगर कॉलेज में गया तो मेरी क्लास में केवल 24 लड़का था, केवल 24 लड़का, नहीं सॉरी 40 लड़का, और जब थर्ड ईयर में पहुंचा तो 24 लड़के ही पहुंच पाए, और उसमें से फर्स्ट डिवीजन 1 या 2 ही था। बीएससी में 1 या 2 ही फर्स्ट डिवीजन थे, बाकी सारे अंक प्राप्त करके, ये तो क्या बहुत हर्ष की बात है। तो अभी थोड़ी मैं अपने समुदाय की, कम्युनिटी की, अपनी जाति की, अपने धर्म ओसवाल जाति के लोगों की उस वक्त बहुत ज़्यादा, आज नहीं है, उस वक्त बहुत बड़ी चेतना थी, और सब क्षेत्रों में, विशेषकर विज्ञान में, कानून में, कला में, भाषाओं में लड़के भर्ती होते थे। ये कमी कैसे पूरी हो? जब मैं आज से 30-40 वर्ष पहले मेरे पास लड़के के क्लासेस वगैरह आते थे, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर रैंक प्राप्त करी है विज्ञान में, जबकि विज्ञान विषय नहीं था उस वक्त, 10वीं तक विषय नहीं होता था। मगर उसको ये बात नहीं समझ में आई है, वो खड़ा चूड़ी का ही क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ये अब तो प्रेरित करने वाले बहुत है, उस वक्त तो प्रेरित करने वाले नहीं थे। उस वक्त भी लोग क्या कर रहे थे, विज्ञान में और भाषाओं में जा रहे थे और ऊंची से ऊंची दक्षता प्राप्त कर रहे थे। तो एक तो ये बात कह रहे हैं विद्यार्थियों से, उनमें जाइए और अपना विकास कीजिए। दूसरा ये कहना है कि इनमें, ये भाषाओं में और आर्ट्स में जाए बगैर आप प्रशासनिक सेवाओं में नहीं जा सकते, सरकारी सेवाओं में नहीं जा सकते। हिंदी
में एमए कराइए, संस्कृत में एमए कराइए, और इसी तरह से फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, साइंस के विषयों का चयन करवाइए, तो उनका अच्छा विकास होगा। अंत में सम्मान करना प्रारंभ कर दें। धन्यवाद। सम्मान बच्चों का करना है, तो हमने आप तक सम्मान इसलिए किया है सबसे पहले, जिससे हमारे बच्चों को ये लगे, ये प्रेरणा मिले कि जो मंच पर हमारे जो विशेष अतिथि बैठे हैं वो कुछ न कुछ योग्यता के साथ बैठे हैं, तो उनका सम्मान करना, उनसे प्रेरणा मिले कि आपके सम्मान में ये सोचें कि आने वाले भविष्य में हम भी इसी मंच पर बैठे और हमारा भी पहले सम्मान हो। आज का मेन कार्यक्रम बच्चों का प्रतिभा सम्मान है। 100% ये कार्यक्रम है कि हमारे बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं गुजर परिवार की, उनका सम्मान करना है। लेकिन आप लोगों के उद्गार के बाद, आप लोगों की प्रेरणा उनसे मिलने के बाद, क्योंकि सम्मान जब हम करेंगे क्रम होते सबका, उसके बाद कार्यक्रम जो एक अभिनंदन, एक सम्मान होता है ना, उसके बाद कार्यक्रम वहीं पर समाप्त होने को होता है। तो हम जिनका उद्गार सुनने की हम लालसा रखते हैं, जो उनको सुनना चाहते हैं, बच्चों को कुछ प्रेरणा देना चाहते हैं, तो मैं आपसे क्षमा चाहते हुए पहले हमारे माननीय डॉक्टर गणपत जी कोचर से निवेदन करूंगा। एक हमारे बीच में किशोर सराय में है, ये 10 साल तक हमारे चौक में रहे हैं और आज भी कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि मैं इस कोचर चौक का मेंबर हूँ, मैं कोचर हूँ। और आज इंटरनेट के बहुत बड़ी हस्ती के रूप में है। आज इनका बहुत बड़ा इनका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान है। इनको जैसे ही पता लगा कि कोचर प्रतिभा सम्मान समारोह हो गया, तो इन्होंने तुरंत पूरा जी को फोन किया कि यार कोचर परिवार का सम्मान है, कोचर, मैं तो कोचर ही हूँ। इन्होंने चौक में जब चुनाव के आए थे तब ये बोला था कि भाई मैं तो इस कोचर चौक का हिस्सा हूँ, मेरा बचपन यही बीता है। तो वो भी आज हमारे बीच में है, तो मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। मैं 2 मिनट के लिए धन्यवाद से कहूँगा। अजीत भाई साहब तो शायद सर में उनको पोस्ट नहीं करूँगा। और मुझे मुझे ट्रस्ट के सभी ट्रस्टीगण, ये बहुत ही अच्छा बदलाव है हमारे पुत्रों के चौक में। एक तरह के वो शौक बहुत मस्ती से लेते हैं सब कुछ, और जिस चीज़ के पीछे लग जाते हैं उस चीज़ को कुछ करते नहीं। ये जो बदलाव है, ये एक बहुत ही इनोवेटिव, और इसके लिए मैं इसका स्वागत करता हूँ। ये तो आज तक नहीं होता था चौक में एक कर दिया कि वही निकाल वोट जोरदार होनी चाहिए, तो 100 आदमी पहले वोट करने के लिए और कैसे करने के लिए मुझे क्यों पाया, उस चीज़ों में बड़े उत्साहपूर्वक काम करते थे। तो अब के दिन में ये आ गया है कि जो गांधी भाई ने कहा बिल्कुल सच है, हमारे चौक में क्योंकि संकट 70 में उस समय इन्होंने एक बात बताई, जिस तरह मैं बोलूँ उस जमाने में बैंक में अगर कोई बनना है तो बच्चों चौक से जरूर है। छात्र हैं जो यहाँ बैठे हैं, हम एक फेज में पहले उनका सम्मान करते हैं, उसके बाद जो 1-2 वक्ता और उनको बुला के फिर पूरा कार्यक्रम हम यहाँ पर संपन्न करेंगे। हाँ, मूलचंद जी कोचर तैयार है, पलक कोचर, नाम है उसका चेतन कोचर। आपके भारत ने बताया मनोज कोचर है ना, 20,000 रुपए की राशि का अवार्ड दिया था चेतन कोचर को। 10th में 95.2 ग्रेड कोचर 10th में इन्होंने पुरस्कार दे सकते हैं। इधर सर बीच में आइए। और अभी वो उनका सिलेक्शन हुआ है हैदराबाद IIT में उनका सिलेक्शन हुआ है, जॉब लग रहा है उनका। जो आ रहे वो तो आ जाए। सर इधर देखिए सामने। ये कलकत्ता से है, कलकत्ता से मोहम्मद साहब 93 को इधर मेहूद कोचर, डॉक्टर अभिषेक कोचर, सनम पारस कोचर, MSc बॉटनी। चंद्र कोचर MCom। भाजी सामने देखो। 94, 96, 97 लिक्विडिटी का 2 साल का तो 94 होता है।
ये कितनी अच्छी बात है। ओसवाल परिवार ओसवालों में भी कोचर, संस्कारों से ओतप्रोत। जब बात ओसवालों की होती है और ओसवालों में कोचरों की होती है तो एक बहुत एक्सक्लूसिव बात है। मुझे पढ़ाते हुए 35 साल पे मैं तो पढ़ाना छोड़ चुका था। मैं क्यों बार बार ये कहता हूं कि मैं भी कोचर हूं। विमल भाई जी, मनोज, कुणाल, डॉक्टर धनपत डागा, पंकज जो नहीं है, ये सब नहीं होते तो मैं तो पढ़ाना बंद कर चुका था। और आज तो किशोर सर आप देख रहे हैं, ये कोचरों के चौक भी देख रहे हैं, इसलिए मैं पढ़ूंगा। और मैं ये मानता हूं कि मेरी जिम्मेदारी है कि जब भी कभी मुझे कोचरों की चौक की तरफ से शिकस्त होना चाहते हो और जिंदगी भर निडर होकर के जीना चाहते हो तो ज्ञान हासिल करें। पैसा अपने आप में महत्वपूर्ण है, पद भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्ञान से महत्वपूर्ण तो नहीं है। इसलिए संस्कार आपके पास में है। आज इस दुनिया में जहां परिवार नाम की संस्था टूटती जा रही है लगातार, वहां पर परिवार नाम की पूंजी से आप लबालब हैं। और अब अगर आधुनिक शिक्षा मिल जाए और आप उस शिक्षा को इसलिए हासिल न करें कि नौकरी लग जाएगी, हो गया। अब शिक्षा इसलिए न लें कि कोई IIT हो जाएगा, MBBS हो जाएगा तो लग गया। शिक्षा का अपने आप में पूर्ण उद्देश्य शिक्षा ही है। धीरज कोचर इन्हीं के परिवार से एक और है। अक्षर कोचर समूह वर्धमान कोचर, नरेंद्र कोचर CA 2000, खुशी कोचर, ऋषभ कोचर समूह अभियंता, अर्णव कोचर समूह कुणाल कोचर। CA की बहुत वो डिमांड है। हाँ, ऋषभ कोचर समूह डॉक्टर संजय कोचर, ऋषभ कोचर समूह डॉक्टर संजय कोचर आगे बढ़ रहे हैं और कोचर मंदिरा पंचायत इंटरेस्ट उनका सर इधर आगे तैयार है। ये लोग ये लेटेस्ट एजीएम रहे तो अभी हाल फिलहाल में मनोज कोचर जिस पोस्ट पर है, हाईएस्ट पोस्ट पर है वो भी, और उनके जो लड़के हैं वो कुणाल जी बताएंगे उसके बारे में। बहुत जबरदस्त उनकी पोस्टें मिली। अभी वो नेवी में नहीं, एयरफोर्स में है और उसने फ्लाइंग एज ए फ्लाइंग ऑफिसर नासिक में अभी ज्वाइन किया है। और उनकी कमिश्निंग हुई थी 17/12/2023 को, और उसका जो कमिश्निंग का लेटर था वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया था। तो ऐसे लक्ष्य कोचर के लिए मैं उनके परिवार के जितेंद्र जी कोचर से निवेदन, विजु आपका सामने ये हमारे डॉक्टर अजीत जी कोचर, ऋषभ कोचर समूह सुमित कोचर होती है इधर सामने सर इधर। तो हमारे बीच में है मानव कोचर, पहले जिज्ञासा का है, उसके बाद मनन भूमि कोचर, डॉक्टर ऑफ कोचर परिवार, जिनके 3 सामने लोकेश कोचर CA फाइनल 2024, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया, क्योंकि हमारा थोड़ा इंग्लिश में हाथ कोचर शिल्पी ने फेलोशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में किया लंदन से, MCH किया रेटिना, और फेलोशिप इन विट्रो रेटिना सर्जरी। विट्रो रेटिना सर्जरी में मैं आपको बता दूं, क्वालिफाइड डॉक्टर शायद इंडिया में 5-7 ही हैं, उनमें एक ही है। अगर वो मशीन भी आ जाए तो टिकट के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। हाँ, उनके परिवार से कोई आ जाए। उसके बाद चयन कोचर सम्मान कर रहे हैं, सुमित बाबा आए और उनके साथ मीनू कोचर इंटरमीडिएट इन मई 2024।
और करंटली ये मोमेंटो और उनका सर्टिफिकेट हम उनको पहुंचवा देंगे। लास्ट नाम है, ये अभी हमारे पास आया है, प्रोफेसर क्रांति कुमार जी, डॉक्टर जी, डॉक्टर जी मोतीलाल जी और समाज के वरिष्ठ जन, अभिभावक हैं और प्यारे विद्यार्थी सबको जय जयंत। सबसे पहले मैं कोचर मंदिरा ग्राम पंचायत ट्रस्ट की तरफ से इस गरिमामय कार्यक्रम में आप सब पधारे उसका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और आज हम यहाँ एक अत्यंत विशेष उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए हैं, अपने समाज के उन होनहार विद्यार्थियों का सम्मान करने जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की है। यह अवसर केवल एक सम्मान समारोह नहीं बल्कि प्रेरणा पर्व है जिसमें सफलता का उत्सव है और भविष्य के सपनों की नींव भी है। आपकी यह सफलता केवल आपके लिए नहीं बल्कि पूरे कोचर समाज के लिए गर्व का विषय है। आपने सिद्ध किया है कि अनुशासन, समर्पण और निरंतर प्रयास कोई भी ऊंचाई पाई जा सकती है। आप जिस सफलता आपने प्राप्त की है वह केवल पड़ाव है, ये शुरुआत है उन ऊंचाइयों की जहाँ से आपने केवल अपना नहीं बल्कि कोचर समाज का, राष्ट्र का और मानवता का नाम रोशन किया। शिक्षा केवल अंक लाने का माध्यम ही नहीं है, यह तो आप में व्यक्तित्व को संवारने का और सोच को विकसित करने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझने का मार्ग भी है। कोचर समाज सदैव शिक्षा के महत्व को समझता है और इसे हमेशा प्राथमिकता देता है। मैं समाज के वरिष्ठ जनों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने अनुभव और मार्गदर्शन से इन युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए और उन अभिभावकों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों को साकार किया और उनको हमेशा उनका साथ दिया और उन्हें पढ़ने की, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इस समान समाज का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों का सम्मानित करना ही नहीं है बल्कि उन लोगों को भी बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है जो आने वाले समय में इस मंच पे होंगे। और ऐसे एक कमी जरूर इस कार्यक्रम में मुझे जो लगी है, इतने विद्यार्थी 50 विद्यार्थियों का सम्मान किया, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी जो रही वो यह रही कि प्रशासनिक सेवाओं में एक भी विद्यार्थी नहीं है अपना। जब तक अपन डिसीजन मेकिंग, परीक्षा, प्रतियोगी, यूपीएससी, आरपीएससी इसमें अगर नहीं जाएंगे तो अपन अपने समाज के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उस तरफ भी अपने समाज को ध्यान देना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्र छात्राओं को तैयार करना चाहिए, समाज को सहयोग करना चाहिए। तो वो भी आज से पहले अपने कोचर समाज से काफ़ी लोग इन प्रशासनिक पदों पर रह चुके हैं। चंपालाल जी कोचर, मंगलचंद जी कोचर, जीवनलाल जी कोचर और नाजिम मेहता लूमकर जी, ऐसे लोग IAS कल्याण जी कोचर साहब, तो उनसे भी हमें प्रेरणा। आप तो हमेशा इस क्षेत्र में रहे तो हमें इस और प्रयास करना चाहिए। सिकंदर जी कोचर 10 साहब, तो ऐसे लोग अपने समाज में दिए हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी रामरतन जी कोचर, रावत जी कोचर जैसे लोग जिनकी बीकानेर में खुद की बस्ती थी, ऐसे लोग तो अपने राजनीतिक क्षेत्र में और प्रशासनिक सेवाओं में भी जरूर लोगों को प्रयास करना चाहिए। अंत में मैं यही कहूँगा, अपने ज्ञान को शक्ति बनाएं, अपने संस्कारों को अपनी पहचान बनाएं और अपने कार्यों को कोचर का नाम गौरवान्वित करें। एक बार मैंने कहीं पे 25 साल पहले ऑडिशन पढ़ा था, तो मनोज कोचर AGM साहब मेरे पर उनके यहाँ दीवार पे लगा हुआ था, इट इज नाइस टू बी इम्पोर्टेंट बट इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू बी नाइस। ये अच्छा है, महत्वपूर्ण है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अच्छे बने। तो अपन पढ़ लिख के कोचर समाज का नाम अच्छा करें और आगे बढ़े, यही मैं कामना करता हूँ। और पूरा समाज आपके साथ है, आपके हर संघर्ष में, आपके हर प्रयास में आप आगे बढ़ें और नई ऊंचाइयों पर छुएं और एक दिन वो बने जो आप दूसरों के लिए प्रेरणा हो। ऐसी कामना करता हूँ। आप सभी छात्र छात्राओं जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है शिक्षा के क्षेत्र में, उन सभी को कोचर मंदिरा पंचायत ट्रस्ट की तरफ से उत्तरोत्तर प्रगति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और सुभाषित। मैं तो अपनी बात कहूँगा, बुरा मत मानना। हर सब्जेक्ट में, हर क्षेत्र में उच्च शिक्षाएं प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रिय क्षेत्र संगीत, आज तक किसी ने इस क्षेत्र में कदम नहीं रखा है। मेरा निवेदन है कि मैं यहाँ नहीं तो जहाँ भी संसार में न रखे, परलोक में भी रहूँ, तो मुझे ये समाचार मिले कि संगीत में उस व्यक्तित्व ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, तो इस क्षेत्र में भी कदम रखें। बहुत अच्छा सुंदर सब्जेक्ट है और आज के समय में प्रगति का भी है। मेरे कहने में कोई त्रुटि हो तो क्षमा सभी में। भैया एक से हिलना मत, कोई भी हिलो मत, हिलो मत। एक सेकंड, सामने देखना सभी। नमस्कार। आज घोड़ी पासनाथ जी में कोचर मंदिरा ट्रस्ट की ओर से कोचर परिवार के जितने भी सदस्यगण, उनका जो सम्मान समारोह रखा गया है एजुकेशन के लिए। आइए हम जीतू जी कोचर से बात करें। जीतू जी, ये बताइए जो आज का कार्यक्रम है इसका पूरा ध्यान करें। कोचर मंदिरा आदम पंचायती रेस्ट काफ़ी समय से सोच रहा था कि कोचर समाज की प्रतिमाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में आजकल थोड़ा शिक्षा का प्रचलन कम हो रहा है, हमारे जैन समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता कम है, उस जागरूकता को लाने के लिए हमने प्रतिभा सम्मान समारोह रखा, जिससे आने वाली पीढ़ी को भी ये मिले कि इस तरह से अगर अच्छे मार्क्स लाके अगर सम्मान होता है तो हम भी अच्छे मार्क्स लाएं और मंच के माध्यम से एक प्रसिद्धि पत्र, एक सर्टिफिकेट मिले, एक मेडल मिले। ये उसी उद्देश्य के साथ हमने ये आयोजन किया। क्या सिर्फ बीकानेर वालों के लिए? नहीं, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी हमारे कोचर रहते हैं सबके पास हमने सामान पहुंचाए। हमारे पास अमेरिका से 2 नाम आए, हमारे पास सूरत से 3 नाम आए, हमारे पास कलकत्ता से नाम आए, हमारे पास बॉम्बे से नाम आए। पूरे इंडिया वाइज जितने भी कोचर रहते हैं जो बीकानेर से रिलेटेड हैं, सबका हमने सम्मान किया। मैं जैन हिंदुस्तान के दर्शकों का आप क्या कहना चाहते हैं? जैन हिंदुस्तान के दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि जैन हिंदुस्तान के माध्यम से जो हमें तरह तरह की हर तरह की सूचनाएं हमको मिलती रहती है, तो उसको ज़रूर देखें। और शिक्षा के क्षेत्र में जो जैन हिंदुस्तान हर जगह अपना चैनल लेके पहुंचता है, तो ऐसे चैनल के माध्यम से हम सबको आगे बढ़ना है। धन्यवाद। थैंक यू। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट, रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।